नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन की मुहिम का असर हुआ है और अनुराग कश्यप को दोपहर 12 बजे थाने पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आपको बता दें, आपका चैनल न्यूज नेशन लगातार यह आवाज उठा रहा था कि एक बेटी के कानूनी अधिकार के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्यों अनुराग कश्यप को सेलिब्रिटी होने का फायदा मिल रहा है, क्यों अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। हम ये कतई नहीं कह रहे थे कि अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगे हैं सही हैं गलत हैं, वो आरोप हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़की अपने साथ इस तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत एफआईआर दर्ज कराती है तो कम से कम इतना तो बनता ही है ना कि देश का कानून जो कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। आप उस शख्स को बुलाएं, जो सबूत उसने सौंपे हैं लड़की ने वो सामने रखें, पूछताछ करें, साक्ष्यों की जांच करें। ऐसा लग रहा था कि आप अनुराग कश्यप को वक्त दे रहे हैं तैयारी करने का, प्रिपेयर करने का, और वहीं उल्टे जो लड़की अबला जो अपने ऊपर दुर्व्यवहार के आरोप लगा रही थी, अपने साथ मोलेस्टेशन की, रेप की बात कह रही थी, आप उसकी एफआईआर दर्ज कराने में घंटों का वक्त बेजा करते हैं। आप उसके साथ संवेदनहीनता दिखाते हैं जब वो कहती है कि उसकी जान को खतरा है। कोई मुंबई पुलिस वाला जाकर उसको ढांढस या हिम्मत नहीं बंधाता है। यह है मुंबई पुलिस का संवेदनहीन चेहरा। और उल्टे जिस शख्स पर आरोप लगते हैं उसे आप तैयारी करने का, प्रिपेयर करने का पूरा वक्त देते हैं। लेकिन न्यूज नेशन, आपके चैनल ने लगातार इस बेटी की आवाज को उठाया। न्यूज नेशन ने लगातार कहा कि आम और खास में अंतर खत्म कीजिए। एक बेटी अगर आरोप लगा रही है, जांच कीजिए, सही है गलत ये परखना आपका काम है। लेकिन कम से कम जो देश का कानून कहता है कि अगर कोई लड़की इतने संगीन इल्जाम किसी शख्स पर लगाती है तो कम से कम आप जो कानून की धाराओं में प्रावधान है, जो कानून कहता है, जो प्रोटोकॉल कहता है, जो गाइडलाइंस है मुंबई पुलिस या देश की पुलिस को जो दी हुई कानून के हिसाब से, उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए था और लगातार हम सवाल उठा रहे थे मुंबई पुलिस पर, उद्धव सरकार पर, और उसका नतीजा ये हुआ है कि कल तक मुंबई पुलिस इस केस की एफआईआर दर्ज करने में भी जिस तरह की देरी कर रही थी, महिला पुलिसकर्मी ना होने का हवाला दे रही थी, जिस तरह से लगातार पायल को वो इंतजार करा रहे थे, और अब देखिए कि किस तरह से 12 बजे आखिरकार अनुराग कश्यप को बुला लिया गया है। मेरे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त वर्सोवा पुलिस स्टेशन से जुड़ चुके हैं। राकेश, आखिरकार न्यूज नेशन का दबाव, न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई। सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलने वाले अनुराग कश्यप को अब एक आम इंसान की तरह से ही पुलिस आना पड़ेगा, इन संगीन आरोपों पर सफाई देनी पड़ेगी। बिल्कुल संगीन आरोपों पर सफाई देनी पड़ेगी और जो आरोप बिनाज लगाए हैं पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर वो बेहद गंभीर है, बेहद सनसनीखेज है, बेहद संगीन है। और देखिए मेरे पीछे हालांकि थोड़ी सी बारिश हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। मेरे पीछे वर्सोवा पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन अब अनुराग कश्यप को चलकर आना पड़ेगा। इससे पहले हम लगातार अनुराग कश्यप के घर पर मौजूद थे, हम लगातार उनसे ये अपील कर रहे थे, उनसे ये कह रहे थे, हमने उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की, हमने उनसे ये अपील की उनके घर के नीचे खड़ा होकर कि आप आ जाइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पिनाज कि अब अनुराग कश्यप सवालों से कैसे बच पाएंगे। न्यूज नेशन के सवालों से बच गए, पायल घोष के जो आरोप थे उस पर सफाई देने से बच गए, सिर्फ एक ट्वीट कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और खाना पूर्ति उन्होंने पूरा समझ लिया। लेकिन अब जब पुलिस उन्हें समन करने जा रही है, जब इस पुलिस स्टेशन उन्हें चलकर आना पड़ेगा, तब जो सवाल होंगे वो कानून की जद में सवाल होंगे, कानून की धाराओं के मुताबिक सवाल होंगे और ये सवाल बेहद गंभीर और सनसनीखेज होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि पुलिस के अधिकारियों के सामने वो दाएं बाएं करके बच सकते हैं या फिर बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश कर सकते हैं। पायल घोष के जो आरोप है उस पर सीधे और सटीक सवाल होंगे पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, और अब उनके लिए सवालों से बचना मुश्किल है। और अगर पुलिस पायल घोष के आरोपों में सत्यता पाती है, जांच में अगर तस्वीर ये निकल कर आती है कि अनुराग कश्यप दोषी होते हैं, तो निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, यानी अब अनुराग कश्यप के लिए बचना मुश्किल होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जल्द से जल्द पुलिस उन्हें समन करे, उनको बुलाए, उनसे पूछताछ करे। बिल्कुल, अनुराग कश्यप दोषी हैं या नहीं हैं ये फैसला अदालत करेगी, पुलिस की जांच के बाद सबूत सौंपे जाएंगे। लेकिन कम से कम जो प्रोटोकॉल कहता है, जो गाइडलाइंस कहती हैं, उनके मुताबिक कम से कम पुलिस को कार्रवाई तो करनी ही थी। एक बेटी, एक अबला नारी के साथ खड़े तो होना ही था। देश का कानून कहता है कि आप महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए जो कुछ उनके हक हैं उसके मुताबिक तो आप कम से कम शिकायत पर कार्रवाई करते। जिस शिकायत पर कार्रवाई करने में इतनी देरी लगाई, न्यूज नेशन ने यही सवाल उठाया कि ठीक है, जांच का विषय है, आप अदालत तय करेगी, आपकी जांच तय करेगी, सबूतों में कितना दम है ये सब आप जांचिए, लेकिन कम से कम आरोप लगे हैं तो शख्स को तलब तो कीजिए।
हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी राकेश पांडे जुड़े हुए। राकेश, पुलिस वालों से भी आपने रिएक्शन लेने की कोशिश की होगी, क्योंकि लगातार हमने देखा कि एक लड़की जो अपने साथ दुर्व्यवहार जैसे, रेप जैसे संगीन आरोप लगाती है, उसे मुंबई जैसे महानगर में, जहां की पुलिस की आप तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से करते हैं, वो पुलिस एक महिला के आरोपों को दर्ज करने में जैसी आनाकानी कर रही थी, उसी ने शक पैदा किया मुंबई पुलिस की नीयत पर। नहीं, बिल्कुल मुंबई पुलिस की नीयत पर शक खड़ा कर दिया पिनाज। और लगातार जो हम ये कह रहे हैं कि दरअसल मुंबई पुलिस कंट्रोल कहां से हो रही है, मुंबई पुलिस को क्या शिवसेना कंट्रोल कर रही है? क्योंकि पुलिस और बीएमसी का बेजा इस्तेमाल हमने इस प्रकरण में भी देखा, कंगना रनौत के प्रकरण में भी देखा था, सुशांत और दिशा मामले में भी जिस तरीके से फैक्ट्स को अनदेखा किया है पुलिस ने, उस पर ये सवाल तो उठे हैं कि क्या मुंबई पुलिस लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, रात को 11:30 बजे के आसपास पायल घोष अपने वकील के साथ पहुंचती हैं ओशिवारा पुलिस स्टेशन। वहां पर 1.5 से 2 घंटे तक रहती है, अपनी बातचीत कहती है। लेकिन उस समय जो वकील पायल घोष के थे, उनके मुताबिक पुलिस के अधिकारियों के द्वारा यह तर्क दिया गया, चूंकि कोई महिला पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है, लिहाजा अभी केस दर्ज नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या एक पुलिस स्टेशन में किसी महिला पुलिसकर्मी को बुला लेना, जब मामला इतना बड़ा हो, इतने गंभीर आरोप हो, तो इतना मुश्किल था क्या? फिलहाल वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक पिनाज दुष्कर्म, गलत इरादे से रोकने और अन्य जो दूसरे मामले हैं उसमें धारा 376(1), 354, 341 और 342 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और उसके बाद अब पुलिस जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीधे अब उन्हें बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी। बिल्कुल, अनुराग कश्यप आते हैं या फिर कोई बहाना बनाते हैं, और किस तरह से आते हैं, क्या कुछ अपने साथ अग्रिम जमानत लेकर आते हैं, बहाना बनाते हैं, क्या कहते हैं, आज आते भी हैं नहीं, इस पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी रहेगी। अगर अनुराग का दामन पाक साफ है तो क्यों नहीं खुलकर आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं और अपनी जो सफाई है वो पेश करते हैं। और आज 12 बजे वो पहुंचेंगे या नहीं, ये भी बहुत कुछ उनकी नीयत को और उनकी सोच को भी स्पष्ट कर देगा। विकास हमारे साथ इस वक्त पायल के घर के बाहर से मौजूद हैं। विकास, पायल इन आरोपों को एक रसूखदार शख्स के ऊपर लगाने के बाद काफी डरी और सहमी थी। वो लगातार कह रही थी कि उन्हें अब अपनी जान पर खतरा लगता है। क्या मुंबई पुलिस ने इस संदर्भ में उन्हें कोई सिक्योरिटी, कोई एश्योरेंस देने की कोशिश की है? और क्या पायल तक ये खबर आपने पहुंचाई है कि उनके साथ न्यूज नेशन खड़ा था, इस मुहिम का असर हुआ, अनुराग को 12 बजे बुलाया जाएगा, क्या उनका डर थोड़ा कम हुआ है, क्या वो खुश हैं? पिनाज, देखिए, पायल और पायल के वकील ये दोनों ही जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण में पहले दिन से न्यूज़ नेशन उनके साथ है और बेटी को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम हमने छेड़ रखी है उसे हम अंजाम तक ले जाएंगे, ये बात वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद खुद पायल भी ये कहती रही हैं कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है, उनके वकील भी ये सवाल उठाते रहे, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी संवेदना नहीं दिखाई गई है, किसी भी किस्म का प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दिया गया है। उल्टा हमने देखा कि कल इस सोसाइटी में कुछ महिला बाउंसर्स तैनात कर दी गई थी ताकि मीडिया अंदर जाकर पायल से बात न कर सके। हमने खुद देखा पिनाज यहाँ पर कि किस तरीके से 4 दिन की आनाकानी के बाद ये FIR दर्ज की जाती है, पायल के वकील की तरफ से कितनी जद्दोजहद की जाती है, तब जाकर ये मामला दर्ज होता है। तो पुलिस की जो लिथार्जी है वो तो खुलकर सामने आ गई है, लेकिन अब पुलिस के पास, अब पुलिस बाध्य है इसमें कार्रवाई करने को। अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, उनका बयान दर्ज होना बेहद ज़रूरी है और इस बयान से अगर मुंबई पुलिस संतुष्ट नहीं होती है तो अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, ये न्यूज़ नेशन कह रहा है। लेकिन यहां अगर अनुराग कश्यप अग्रिम जमानत पाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है कि किस तरीके से अनुराग कश्यप को एक बफर जोन दे दिया जाता है, इतने दिन की मोहल्लत मिल जाती है उन्हें कि वो कोर्ट में चले जाते हैं और अपनी गिरफ्तारी टालने में कामयाब हो जाते हैं। मुंबई पुलिस को तत्परता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो उनके नियत पर लगातार सवाल उठते रहेंगे और ये जो सो कॉल्ड स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की छवि है ना, ये छवि भी धूमिल होगी, इस पर गहरा आघात पहुंचेगा, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। राकेश, मुंबई पुलिस और मुंबई को बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित और फ्रेंडली सिटी के तौर पर देखा जाता है, मुंबई पुलिस को महिलाओं के साथ खड़े हुए देखा जाता है और इसीलिए देश के सबसे सुरक्षित महानगर का तमगा मुंबई को हासिल है। लेकिन जो कुछ पहले हमने देखा कंगना रनौत के साथ बीएमसी ने किया, उसके बाद जो व्यवहार पायल घोष के साथ मुंबई पुलिस ने किया, वो सवाल उठा रहा है मुंबई पुलिस पर।
बिल्कुल सवाल उठा रहा है और ये तब होता है पिनास, जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, जब राजनीतिक हस्तक्षेप होता है पुलिस की कार्यप्रणाली में, तो निश्चित तौर पर ऐसे दृश्य आएंगे और ये सवाल उठेंगे कि क्या दिशा सलियन मामले में जो फैक्ट्स हमने सामने रखे थे, जो फैक्ट्स वहां पर चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये पूरा मामला शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, उन फैक्ट्स को अनदेखा क्यों कर दिया पुलिस ने? क्या पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही थी? क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? रोहन रॉय को लेकर हमने सवाल पूछा। रोहन रॉय को लेकर यह भी जानकारी आ गई कि वो मुंबई पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में है। अगर ऐसा है तो उसे मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं कर दिया जाता है, या फिर पुलिस खुद उस पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं करती, उनसे पूछताछ कर आगे इस मामले को जाहिर क्यों नहीं कर देती प्रेस के सामने कि रोहन रॉय का इस मामले में पूरा स्टैंड क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको अनदेखा कर दिया गया। कंगना रनौत के मामले में आप देखिए, अचानक से 10 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस के जवानों की मौजूदगी हो जाती है, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी जाती है, बीएमसी 24 मिनट के अंदर अपना हथौड़ा लेकर चली जाती है वहां पर दफ्तर तोड़ने के लिए। लेकिन आगे क्या होता है? आगे जब पायल घोष आकर आरोप लगाती है तो वहां पर महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी नहीं हो पाती है, जबकि 2 घंटे तक वो पुलिस स्टेशन में बैठी रहती है, जो उनके वकील ने जानकारी दी थी। अनुराग कश्यप को एक बफर जोन दिया जा रहा है। अब ये पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। पुलिस क्या अभी भी, लेकिन हमने बार बार ये कहा कि दरअसल स्थिति ऐसी है, जो बातें तस्वीर सामने आ रही हैं, अनुराग कश्यप को बचाने की कोशिश का जो शक पैदा हो रहा है, वो शक इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये सब कुछ क्या उस तस्वीर या उस गैंग के इशारे पर चलने का नतीजा है, जिसका न्यूज नेशन ने बार बार दावा किया है। अनुराग कश्यप करण जौहर के अच्छे मित्र हैं। करण जौहर के लिए वो पत्र लिख देते हैं पीएम मोदी को, और उसके बाद करण जौहर खान गैंग के और जो पूरा वो गैंग है, उस गैंग के इशारे पर क्या शिवसेना या फिर सरकार काम कर रही है, ये सवाल तो उठता है। इसीलिए ये पूरा प्रकरण संदेह के घेरे में है कि अभी भी पुलिस क्या अनुराग कश्यप को लेकर सख्ती बरतेगी, ये एक बड़ा सवाल है। पिना बिल्कुल, क्या अनुराग कश्यप की जो यहाँ पर उनकी नजदीकियां हैं कुछ खास लोगों से, कुछ खास आइडियोलॉजी से, क्या वो भी उनको बेनिफिट कर रही हैं? ये तमाम सवाल जो है वो उठने लाजमी हो जाते हैं जब पुलिस अपने सही तरीकों से काम नहीं करती है। तो खाकी पर भी सवाल उठते हैं, सरकार पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप का एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है और कंगना ने लिखा है, अनुराग की बात सुनो। वो समझा रहा है कि कैसे वो एक बच्चे से छेड़छाड़ करता था। वो ऐसे लोग हैं जो चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि दूसरों को चोट पहुंचाना ही इसका जवाब है। ये आरोप कंगना लगा रही हैं, न्यूज नेशन नहीं, कंगना ने ट्विटर पोस्ट किया है। ऑडियो आप सुनिए और समझिए। There was a time when I was a senior and I had always had this anger, and there was this little boy in the class, and I was like, I would do to him what everybody did to me. It came that point in the sense, and I would take that kid aside and I would slap him around, and then he would become vulnerable, and then I would like hug him, and I would also cry with him, and I would say, I understand, and I love you. All those kind of things would happen. But unlike me, when this kid was so confused with what I was doing to him, in 1 or 2 months, he wrote a letter to his parents. His parents came all the way to school, and they stood outside my house and saying, where's that guy, and what do you do to my son, and things, and they stood up for him, and they fought, and I was ashamed of myself. I was so ashamed, and I was coming out of a point of anger. I was coming out of a point of everything, but at that time, I did not understand those things. And and I was pulled up in front of the principal, and said, what do you mean? I said, no, I love the boy, and I says, I know, I understand your love, the kind of love that you probably do in a hidden room or something like that. And I did not know what to say or what to look. For me, it was something that was natural at that time. At that age, nobody was ready to explain things to me. I grew up with it. So it's like I was going through it and thought, maybe now I have come to the point where I can do this to other people. Right? And nobody would talk to me about it. And at that point, I realized that those parents abuse, abuse is a word probably I had learned much later. In the sense, I did not know it was abuse. I just did not like it. But nobody would talk about things like that. Nobody would talk about sexuality. We are confused about sexuality. और यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जब लौटेंगे। लेकिन न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज नेशन ने लगातार पायल घोष के इल्जामों के साथ न्यूज नेशन ने कहा कि जो एक आम आदमी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरह के आरोपों में कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो अनुराग कश्यप के साथ। और आखिरकार न्यूज नेशन की ये मुहिम इंसाफ के लिए रंग लाई है। हम किसी के ऊपर सीधा सीधा इल्जाम या तोहमत नहीं मढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जांच कीजिए, लेकिन कम से कम जांच उसी तरह से कीजिए जैसा कानून कहता है, और निष्पक्ष तरीके से सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मत दीजिए। और अब आखिरकार अनुराग को 12 बजे बुलाया जा रहा है। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।